हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेसन नंबर हमारा है 8 और फिजिक्स 11th हमारा चैप्टर चल रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है और वेरी शॉर्ट एंड ट्रिकी वे से हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करने से पहले हम आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। वैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। देखिए, हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर का मतलब सेंटर की ओर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. So it is clear that in space all around earth its gravitational pull can be expressed by other material bodies. तो इसलिए डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, जैसे ही मान लो हमारे पास एक चुंबक होता है ना, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक, किसको बोलेंगे, जहाँ तक उस मैग्नेट का चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक तरह जैसे हमारा मकान है, घर है, जहाँ तक हमारे घर की चार दीवारी होगी तो वो हमारा फील्ड हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक उसी को बोलेंगे जहाँ तक ग्रेविटेशनल का प्रभाव है हमारे स्पेस में या हमारे अराउंड में, ठीक है ना। अब दूसरा एक हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम जिसको, उसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास placed at that point provided that the unit mass does not disturb the original gravitational field. ये होती है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की। अब बात करेंगे हम, हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड टू क्लोज ईच अदर देन दे इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने काफ़ी पढ़ लिया। जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के पास रखते हैं तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। अब जब बॉडी एक दूसरे को खींच रही है, इसका मतलब क्या हुआ, दे पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, दे पोजेस, इसका मतलब हर बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी इज चेंज्ड, यदि हम बॉडी के बीच की डिस्टेंस को चेंज करते हैं, देन वर्क इज डन आइदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी टू बॉडीज और अगेंस्ट दिस फोर्स। इन बोथ केसेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। मतलब दो बॉडी हमारे पास, मान लो एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, हम इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनके बीच में काम कर रहा ही है। तो उस केस में जो हमारी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. मतलब क्या है, if one body lies at a infinite distance from the other body,
मान लो दो बॉडी हमारे पास, एक ये बॉडी है और दूसरी बॉडी ये से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस क्या है इसकी, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट जीरो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में हम बोलेंगे जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन पोजिशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी वाइल ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू दैट पोजिशन। तो मेन पॉइंट हम आपको अभी रिवाइज करा देते हैं। नंबर 1 जब हम चैप्टर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स गिवन पोजिशन, ये हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करते आ रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी occurs when force act on the body and this change in potential energy is equal to the work done on the body by the force applied। ये नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगी, वर्क, जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है, मतलब। और नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये डेफिनेशन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडर द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ पार्टिकल सिस्टम इन विच पार्टिकल ऑफ मास इज रेज्ड एट ए हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, तो वो कितनी आ गई, mgh, यानी कि चेंज इन एनर्जी आ गया हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज जिसको हम बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अर्थ को हम स्पेयर मानेंगे जिसका मास m है और रेडियस क्या है हमारे पास r है। वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट एनी पॉइंट p, या किसी भी पॉइंट पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे फ्रॉम सेंटर जो अर्थ है उसके अर्थ से, सच दैट जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो बहुत बड़ा है वैसे भी, ठीक है ना। इस डेफिनेशन में हमारे पास m क्या है, मास इन किलोग्राम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम 9.8 लेते हैं, h इज़ दी हाइट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स, और फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, और इसको मानते हैं कांस्टेंट। अब करते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला भी बोलते हैं। लेट अस चेक आउट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये मान लो हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना, और इसका मास क्या है, me। यहाँ पे कोई बॉडी रखी गई है जिसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। ये बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, r1 है, ठीक है। अब मान लो बॉडी b पर चली गई, बॉडी कहाँ चलेगी, b पर चली गई, और उस टाइम डिस्टेंस जो है क्या होगी हमारे पास, r2 होगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस dx, यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब मान लो कोई c पॉइंट है, यहाँ तक डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, तो स्मॉल चेंज इन जो क्या होगा हमारे पास, dx एलिमेंट जो बन जाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट पॉइंट a एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द अर्थ सेंटर एंड इट्स मूव फ्रॉम द पॉइंट a to b एट ए डिस्टेंस r2। इफ एट एन इंस्टेंट बॉडी इज एट c where OX is equal to X, OC is equal to X, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी C इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पर निकालेंगे इसका, ठीक है ना। बॉडी पहले यहाँ थी, फिर वो यहाँ पर आ गई, डिस्टेंस पहले ये r1 थी, फिर डिस्टेंस क्या होगी, r2 होगी। जब C पर बात करते हैं, मान लो वो डिस्टेंस हमारी x है, और ये जब थोड़ा सा मूव करेगी तो स्मॉल एलिमेंट में हम dx ले लेते हैं, ठीक है।
तो फोर्स का हमने फार्मूला निकाला था पिछले वीडियो में। फोर्स कहते हैं जी इंटू में मास यानी कि दो बॉडी का जो मास होगा उसका प्रोडक्ट डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम हमारी अर्थ का मास है और जो ये स्मॉल एम है ये हमारे जो हमने बॉडी लिया उसका मास है और एक्स के बीच की डिस्टेंस होती है। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम सी टू बी, बॉडी जो है सी से बी की ओर जाती है तो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि वर्क डन ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सी से बी में वर्क डन निकालेंगे कितना हुआ। ठीक है, जितना वर्क डन निकल जाएगा उतनी हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना। अब वर्क डन का सिंबल क्या है हमारे पास, डी डब्ल्यू होता है। वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। तो ये फोर्स है और स्मॉल एक्स डी एक्स क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, इसलिए माइनस एफ एक्स डी एक्स। डी डब्ल्यू ऐसे कैसे, और एफ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये एफ हो गया हमारे पास, और डी एक्स ऐसे कैसे आ गया जहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो हमने अभी नोट की थी। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जितना वर्क डाउन होगा उसका नेगेटिव साइन होगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम R1 टू R2। देखिए R2 से हम R1 के लेकर आएंगे तो उस केस में एनर्जी कितनी होगी, तो दोनों का इंटीग्रेशन हम करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन R1 से R2 पे लेके आना है, फोर्स वही हमारे पास सेम डी एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए जी एम और एम ये तीनों हमारे कांस्टेंट हैं, तो 1/x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, 1/x स्क्वायर का 1/x आता है। आप फार्मूला में याद कर लीजिए। अब हमें एक बार R1 पुट करना है और एक बार R2 पुट करना है, तो 1/R1 माइनस 1/R2, लिमिट में जब लेके चलते हैं तो माइनस हो जाते हैं, यानी कि जो एनर्जी हमारी R2 पर थी माइनस जो एनर्जी R1 पर है वो कितनी आ गई हमारी, GMEM इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। इफ़ वी चूज ए पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी भी जीरो, इन्फिनिटी पे हमने बात पढ़ी थी वो क्या होती है, जीरो। तब मूविंग फ्रॉम डिस्टेंस R टू इन्फिनिटी, फिर वो हमारा क्या रह जाएगा, वो तो ये रह जाएगा U इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइड बाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडीज। अब वी हैव प्रूफ फॉर ईच, यानी कि जो अर्थ की बात करते हैं, अर्थ मास सिस्टम, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टू मास सिस्टम। देयरफॉर इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल इज, वो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस GM1M2 डिवाइड बाई R। जब हम दो बॉडी की बात करते हैं, जब अर्थ की बात करेंगे तो हम लेते हैं ME और स्मॉल m ऐसे लेते हैं, लेकिन जब दो वस्तुओं की बात आ जाती है तो फिर हम लेते हैं ये। ठीक है, वेयर M1 एंड M2 आर दी मासेज, R इज दी सेपरेशन बिटवीन दैम, बीच की डिस्टेंस है, और पोटेंशियल एनर्जी इज्यूम टू बी जीरो एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ये सेपरेशन है SAPRATION। ठीक है ना, ये सेपरेशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, दिखेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने के लिए, वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ड्यू टू दी फैक्ट दैट वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। साथ साथ आंसर भी है, एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ द एनर्जीज फॉर ऑल दी पॉसिबल पेयर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि यदि मान लो पहले पार्टिकल की एनर्जी U1 है, दूसरे की U2 है, तीसरे की U3 है, तो सब का इंडिविजुअली हम जोड़ कर देते हैं, सम कर देते हैं, जिस तरह से हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, उसके अनुसार हमने इसको लिख दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखने के लिए क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फार्मूला आपने देखा होगा नेगेटिव है। V इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, SI यूनिट क्या रहेगी, जूल पर किलोग्राम, डायमेंशन फार्मूला रहेगा m0 L² T⁻⁻²। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हमारे पास।
कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 25 मीटर अबव द ग्राउंड। वही फार्मूला सिंपल है हमारे पास। मास कितना दिया गया है 10 किलोग्राम, हाइट कितनी दी गई 25, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, सिंपली mgh वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ गया सीधा ही। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल, इफ़ द मास ऑफ द अर्थ इज, हमारे पास दिया गया है 5.98 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम एंड मास ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। अर्थ इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, कैलकुलेट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला वही है हमारे पास। दिया क्या गया, मास ऑफ द अर्थ ये दिया गया है, मास ऑफ द सन दिया गया है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, अभी निकाला, -Gmm डिवाइड बाई आर, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, यानी कि Gmm डिवाइड बाई आर और नेगेटिव, इसमें हमने सभी वैल्यू पुट करनी है, जी की वैल्यू, फिर एम और ये आर, तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8.29 इंटू 10⁸ जूल, इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्कशन में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं हम आपके सामने। क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, जो हमारी इक्वेशन है, ये जो अभी हमने निकाली है, ये इक्वेशन देखिए ध्यान से, ये वाली इक्वेशन है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस इक्वेशन से क्या क्लियर है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस आर, बिकॉज विद इंक्रीज इन यू, या जो हमारे पास आर होती हैं, तो यू हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम व्हेन आर बिकम इन्फिनिटी। आर यदि हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण ये होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ द बॉडी ऑफ मास एम मूव फ्रॉम ए डिस्टेंस r1 से r2, तो उस टाइम हमने इसको निकाला है, जो 1/r1 r2 वाला फार्मूला यूज किया गया है। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास छोटा सा आज का एक टॉपिक, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।